आप तो काफी दिन में शायद कर रही हैं योग। अच्छा, सारे एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे करना, ठीक है। बिल्कुल कोई इंजरी ना हो, शरीर में बिल्कुल दर्द ना हो। जब जाओ तो एनर्जी और पॉजिटिविटी लेकर के जाओ, है ना। तो बहुत आराम से करना, और बैक में जरा से भी कोई भी दिक्कत हो तो 90 से नीचे नहीं आना बस, ठीक है। चलिए यहाँ से धीरे से प्रारंभ करेंगे। सांस भरते हुए पहले पैरों को आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, फिर से इनहेल सामने की ओर, एक्सहेल अपनी ओर, खींच के रखें पूरा 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सामने की ओर 1 2 3 4 5। यहीं से पूरा गोल सर्किल, इस तरह से पूरा बड़ा गोल सर्किल, लंबी गहरी सांस के साथ। 2, यहीं से इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज 1 2, आगे पीछे इस तरह से कर लीजिए। यहीं से हाथों की ग्रिप बनाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, पूरा गोल सर्किल ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, सीधा कर देंगे। यहाँ पर सांस भरेंगे, पैर से आगे की तरफ निकालेंगे इसको इस तरह से, फिर अपनी तरफ लेकर के आएंगे, इनहेल करेंगे ऊपर की ओर, धीरे धीरे यहाँ आके एक्सहेल कर देंगे और अपनी तरफ लेकर के आएंगे। श्वास बाहर निकली है, श्वास भरते ऊपर की ओर इस तरह से, यहीं से 3 टाइम्स हो गया। यहीं से अपोजिट इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे आके सांस भरेंगे, ऊपर लेकर के आए, सांस छोड़ दी, अपनी तरफ लेकर के आए इस तरह से, बैठे आगे की ओर, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन इस तरह से 2 3। यहीं से अपोजिट दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से, घुटने से अंदर की तरफ हाथ रखा, इनहेल किया, ऊपर लेके पैर को बिल्कुल सीधी कर दी, घुटने को बिल्कुल सीधा, एक्सहेल करते हुए सामने की ओर इस तरह से लेकर के आएंगे। अब सांस बाहर है, अब सांस भरा ऊपर ले आते हुए खींचा, पूरे घुटने को सीधा किया, सांस भरा हुआ है, सांस छोड़ दें 2, धीरे धीरे इस तरह से लेकर के जाएं, घुटने को बिल्कुल सीधा कर दें, एकदम स्ट्रेट करें, सामने की ओर लेकर के जाएं इस तरह से, पैर के आगे से निकालें बिल्कुल, एक बार और कर लें, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करना है, फिर शरीर को आगे की तरफ लाना है। इस बार ऐसे लाइए शरीर को आगे की तरफ, ऊपर लेकर के जाइए, बिल्कुल सीधा कर दीजिए घुटने को, बिल्कुल सीधा लाइए अपनी ओर, हल्का सा कीजिए 1 2 3 4, सामने की ओर अपोजिट सीधा, इनहेल एक्सहेल कीजिए 1 डाउन 2 3। थाई के बिल्कुल स्टार्टिंग में रख लें, अपने घुटने से फोल्ड करके अपने पैर को पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना इधर रखोगे ना अपनी तरफ उतना बेटर होगा। और लाइए इधर की तरफ 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, यहीं से इस तरह से करके होल्ड करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, खींचिए पूरा इधर लेफ्ट साइड 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे, दूसरे पैर से करेंगे। अपनी थाई के इधर की तरफ लेफ्ट घुटना मुड़ा है तो राइट साइड बिल्कुल यहाँ लेकर के आओ, जो आपके पंजे आपकी थाई से बाहर की तरफ हो, ऐसे। यहाँ नहीं रखना। हाँ, अगर शरीर से बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो मजबूरी है, जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, लेकिन प्रयास करें कि ये जो पंजे है ना आपके टो, ये आपकी जंघा के बाहर की तरफ रहे, ऐसा नहीं कि अंदर है पूरा जो पैर है। देखिए, अब देखिएगा उसका प्रभाव 1 2 3 4, और वॉइस सुनिए, देखिए मैट पे लगना चाहिए ऐसे 5 6 7 8 9 10। खींच के रखिए नीचे की ओर, पूरा मैट से मिला दीजिए बिना होल्ड की, ऐसे मैट से मिला दो, ऐसे हाथ छोड़ के इस तरह से मिला दो मैट से पूरा घुटना। किस किस का मिल पा रहा है, मतलब घुटने में और इसमें जगह नहीं रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, होल्ड करके पूरा। लेफ्ट वाला घुटना है तो राइट साइड पूरा खींच करके ले जाना, ऐसे
1, जितना हो सके। यहाँ पर हिप मसल्स पूरी ओपन हो जाएंगी। 2, 3, 4, 5, 6, पूरा खींचिए। 7, 8, 9, 10, रखिए, होल्ड रखिए, वही रखिए। 1, ऐसे करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसे बटरफ्लाई के लिए जाएंगे। 1, 2, 3, इसमें भी ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर इस तरह से हो रहा है। कोशिश कीजिए इनहेल एक्सहेल करते हुए लंबी गहरी सांस के साथ करेंगे। 2, 3, कमर गर्दन सीधी रहेगी, बाजू इस तरह सीधी खींची रही। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को सामने फैला दीजिए इस तरह से। हल्के से सांस को छोड़ेंगे, आई की तरफ आएंगे, क्योंकि दूसरा वाला आपसे भी कठिन पड़ रहा है। आज मैं दूसरा करा रही हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इतना आना आगे और अपनी एल्बो को टिका देना है अपने मैट से और अपने पंजों को इस तरह से पकड़ लेना है। अभी नीचे नहीं जाना, सांस बाहर छोड़ दीजिए और सामने की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एल्बो टिकी है मैट से। 7, 8, 9, 10, यहीं से पूरा एक्सहेल कर दीजिए। सांस भरिए, फिर सांस पूरा बाहर निकाल के अब आइए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से ऊपर। एल्बो किस किस की टिकी है? आप तो टिकाओगे नहीं है ना? टिकी एल्बो नीचे पूरी आपकी सबकी? अच्छा, आपकी भी नहीं हुई थी? जरा सी कम है। बैक में तो कोई बिल्कुल दिक्कत ही ना? हाँ, थोड़ी सी कम है। हाँ हाँ, थोड़ी सी। प्रदीप जी करके दिखाइए एक बार। एल्बो हो जाती है पूरी नीचे ऐसे? हाँ, हो गई। माथा नहीं लग पा रहा अभी? अच्छा, नहीं लग पा रहा। अच्छा, स्पाइन में थोड़ी सी वो है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट। आज बहुत दिन हो गए चक्की आसन नहीं कराया, आज चक्की आसन कराते हैं। कम से कम 10 डेज हो चुके चक्की आसन कराए हुए। चलिए, पहले तो पैरों को मिलाते हुए करेंगे, फिर पैरों को पूरा खोलते हुए करेंगे। स्टार्ट कर देंगे, जैसे सिखाया बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखिए, पीछे की तरफ जाओगे, पैर सामने पूरे खिंचे हुए होने चाहिए ऐसे करके, और पूरा इस तरह से लेग्स खिंची हो आपकी, और सांस भरते हुए पूरा पीछे जाना है। और जब आगे आओगे तो पैरों के आगे से ग्रिप निकलेगी हाथों की, और सांस बाहर होनी चाहिए हमेशा। जब भी आगे झुको हमेशा सांस बाहर हो, याद रखना। देखिए ऐसे सांस भरिए, पूरा चले गए पीछे। मोनिका देखो, तुम पहली बार देख रही हो, बाकी तो सब देखे हुए। चले गए पूरा पीछे, यहीं से टर्न लेना है, अपनी स्पाइन को टर्न देना है ऐसे करके। उठे, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद अपनी तरफ घुटना पंजे से खींचते रहो, सांस बाहर। ऐसे ग्रिप को पैरों के आगे से निकालना है, ऐसे सांस बाहर होनी चाहिए। ये तरीका है इसका। अब यहीं से सांस भरनी शुरू कर दी। बेटा पहले पैर जोड़ने वाला करा रही हूँ। पैर आपस में बिल्कुल ज्वाइन करके रखो। पैर खोलने वाला सेकेंड 3 स्टेप होते हैं इसके। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, देखिए इस तरह से। यहां से भरिए सांस, ऐसे पूरा पीछे चले गए, स्पाइन को रोटेट कराया ऐसे। 1, 2, 3, यहीं से आप कर लीजिए पैरों को। जितना अधिक से अधिक दूरी कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक दूरी, उतना अधिक से अधिक दूरी अपने दोनों पैरों पर कर लीजिए। चलिए, पैरों में अधिक से अधिक दूरी आप स्टार्ट करेंगे। खींचिए थोड़ा और पैरों को, स्थित कर लीजिए एक जगह, क्योंकि अगली एक्सरसाइज के बाद इसकी होनी है कि पैर दूर करके जो सी करनी है पूरा। अब यहीं से प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? यहीं से इधर प्रारंभ कीजिए, लेफ्ट साइड के घुटने से इस तरह से। इसमें ज्यादा पीछे लेटने की जरूरत नहीं है, इतना गए, लेकिन कोहनी बस किसकी मुड़नी नहीं चाहिए। एक चीज रहे, कोहनी ना मुड़े बस, और पंजे इस तरह से खड़े रहेंगे। अभी देखिए इस तरह से। अब आगे किए पंजे, अब यहां से अपनी तरफ खींचो और रुको यहाँ पर ले जाकर। 1, 2, 3, 4, 5, सामने कोहनी सीधी है, सांस बाहर, लेफ्ट आओ, खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल कीजिए यहाँ के, इनहेल। चलिए सांस अंदर, पैर खींचो सामने, पैर सामने खींचेंगे। आइए इधर, सांस छोड़िए, होल्ड कीजिए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, सामने सांस छोड़, सांस बाहर है, सामने की ओर आते हुए आ जाइए लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे सांस भरनी है। इसका अपोजिट यहां से करेंगे स्टार्ट।
यहाँ से करेंगे, राइट साइड के यहाँ से घुटने से स्टार्ट करेंगे, नी से, यहीं से श्वास भरते हुए यहाँ तक जाना है, सामने तक श्वास छोड़ दीजिए, फिर होल्ड कीजिए। इस बार क्या करना, होल्ड करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ के अपने माथे को यहाँ तक लेकर के आना है, ऐसे करिए, इस तरह से, फिर ऊपर, इस तरह से, फिर ऊपर, ऐसे ही। तो धीरे धीरे से चलिए, ग्रिप लेकर के सामने की ओर, पंजे अपनी ओर खींचे हुए, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर। आइए लेफ्ट साइड, सांस बाहर है, सांस बाहर कीजिए, माथे को लगाने की कोशिश कीजिए, फिर ऊपर, फिर ऊपर, लगा दीजिए पूरा माथा, लगाइए, माथा लग गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहीं से इनहेल कीजिए, फिर से खींचिए पैरों को सामने की ओर, अपने शरीर को पीछे की ओर खींचिए, सामने पैर, आप पीछे की ओर, बस यहीं से आ जाइए सामने, रिलैक्स रिलैक्स एकदम। कैसा रहा चक्की आसन? डिफरेंट एकदम। देखिए अब जो है पैर बिल्कुल दूर होंगे आपके, ठीक है। करना क्या है, यहीं से कटी के लिए करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ तक सब कर लिया। 1 2, सामने आते हैं, सांस भर रहे हो, ठीक है, सांस छोड़ते हुए इस तरह से जा रहे हो, घुटने बिल्कुल ना मुड़े किसी के भी, धीरे से पीछे की ओर देखना है, अपने अदर हैंड को, अपोजिट हैंड को देखना है, ऐसे। फिर से सांस भरी, सीधे हो गए, देखो, सांस छोड़ा, नीचे झुके, पीछे की ओर देखा, 2 3 4 5, दूसरे हाथ को देखो पूरा खींच के अपने आप को, 6 7 8 9 10। अब 10 पे आकर होल्ड कर लीजिए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6। और क्या करना है आपको, नीचे हल्का हल्का अपने माथे को नीचे की ओर खींचो, 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अपोजिट साइड, सांस भरी, सांस छोड़ी, पीछे की ओर देख रहे हो, खींच के पूरा, धीरे धीरे नीचे की ओर, 1 2, हर काउंटिंग के साथ नीचे की ओर जाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आप सामने, यहीं से हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स के लिए करा रही हूँ। धीरे से क्या करना है आपको, पैर आपके दूर हैं, धीरे से पहले दोनों पैरों के आगे इस तरह से पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए, एक्सहेल कर दीजिए, सांस बाहर है, खींचिए हल्का हल्का सब शरीर को आगे की ओर, रिलैक्स कर लीजिए। फिर से एक बार सांस भरिए, सांस छोड़े, दोनों पैरों को यहां तक जाना है, बीच के मध्य भाग तक, बाहर सांस छोड़िए, 2 3 4 5, यहीं से धीरे से अपनी दोनों एल्बो यहां रख दीजिए, 1 2 3 4, ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, यही रखेंगे अभी। किस किस का हो गया, चली गई अभी पूरी, एक बार दिखाई करके, 1 2 करके दिखाइए बेटे, नहीं जा रही पूरी एल्बो भी, अच्छा एल्बो जा रही है, नहीं जा रही, मधु जी की चलेगी, आपकी चलेगी पूरी एल्बो, आपकी एल्बो नहीं जा रही पूरी, आपकी भी नहीं, गरीबा जी की भी नहीं, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खिंचाव आया होगा आपके, ठीक है। अब इस खिंचाव को कैसे करना है दूर, हल्का सा इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, पहले एक लेग को फोल्ड कीजिए, राइट वाली लेग को, ठीक है, इस तरह से रखते हुए धीरे से इनहेल कीजिए, ऊपर की ओर गए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आना है, और अपने घुटने के ऊपर अपने माथे को रख देना है, वन 2 3 4 5, हल्के से नीचे की ओर आते हुए मैट पर रखना है, 1 2 3 4 5, यहीं से इनहेल करते हुए अप। अब इसको धीरे से सामने सीधा कर दीजिए, साइड में नहीं ले जाना, इस तरह से रखना है। दूसरे घुटने को धीरे से फोल्ड करेंगे ऐसे, वरना क्रैम्प आ जाएगा अगर ज्यादा देर तक इस तरह ऐसे रख दिया, हल्की सी मसाज की, हल्का सा इसको इधर कर सकते हैं बैलेंस के लिए। धीरे से फिर से इनहेल किया, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल डाउन, और धीरे से अपने माथे को लगाना है अपने,
1 2 3 4 5। अब यहीं से माथा बिल्कुल आगे की तरफ ले जाए, मैट पर लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ऊपर आएंगे, आराम आराम से, बिल्कुल इनहेल करते हुए दोनों पैरों को आपस में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए जब आपने दूसरी एक्सरसाइज की थी तो यहाँ बहुत स्ट्रेस आया होगा। ये जो सारी मसल्स है ना पूरी यहाँ से यहाँ तक, हैमस्ट्रिंग से लेकर काफ मसल्स तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया होगा। उसके लिए जरूरी है बाद में अगर आपने ये नहीं की बाद में तो यहाँ पर आपकी मसल्स जो है ना आपस में उलझ जाएंगी, दिक्कत आ जाएगी आगे। तो किसके बाद क्या काउंटर पोज करना है ये जरूरी ही है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपके उसके बाद कुछ और करने लगे। मतलब ये ध्यान रखने की बातें हैं बहुत ही। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना ये जो मैंने कराया ना इससे बहुत मसल्स खुल जाती हैं और पेन होता है जबरदस्त। हुआ होगा सबके पेन, अब नहीं होगा। जब ये हो गया ना, इस थोड़ी देर ऐसे रखना है आपको, इस तरह से रखना है, आराम से रिलैक्स पूरा ये करते हुए। चलिए यही से एक बार हाथ सामने सीधे कर लीजिए बिल्कुल। 1 2, नेक भी उधर जाएगी जिधर हाथ जा रहा है। 3 4 5 6। अब धीरे से अपने हाथ को पीछे की ओर लेकर के जाना, नेक भी साथ जाएगी, शोल्डर इस तरह से। 1 2 3 4 5। सामने आ जाइए, राइट हैंड लंबी गहरी सांस के साथ। 1 2 3 4 5। सामने आई, इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने इस तरह से, अंगूठे अंदर है। 1 2 3 अपोजिट। 1 2 3। यही से लंबी गहरी सांस के साथ 2 टाइम्स ओनली इस तरह से करते हुए सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस भरिए, खींचे अपने कंधों खींच कर रखें। 1 2 3 4 5। नीचे की ओर सांस छोड़ दे, पूरी सांस छोड़ दे, नासिका के सामने लाएं अपने दोनों एल्बो को, सांस भरते ऊपर की ओर लेकर के जाएं, पूरा खींचे, पूरा ऊपर की ओर खींच कर रखें। 1 2 3 4। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खींच कर रखनी, आपके एल्बो ऐसे सीधी होनी चाहिए, आपके बिल्कुल सिर के इस चेहरे के बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5। पीछे लेकर के आए, खींचे पूरा। 1 2 3 4 5। यहीं से अपोजिट करते हुए ले जाएंगे, खींच दे पूरा ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। सामने सांस छोड़ दे। 1 2 3 4 5। नीचे की ओर सांस भर ले जाए ऊपर की ओर पूरा। 1 2 3 4 5। सामने सांस छोड़ दे। 1 2। ऐसे सांस छोड़ करके कोहनी सामने मिला दे और अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा सामने। एक्सहेल करें, इनहेल करते हुए नीचे हाथ सामने की ओर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, पहले 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आ जाइए, हाँ जी। मैट यहाँ पे रखे रहते हैं जहां आप हो ना, सेकेंड वाली में। हाँ जी, मैट ही मिलेंगे इसमें सेकेंड वाली में, इसी में सेकेंड वाली में। यहीं से बाजू सीधी है, एक बार हाफ सर्कल बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाजू बिल्कुल कंधे की सीध में रहनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। यहीं से एक बार ऊपर इस तरह 90 डिग्री पर लेकर के आएंगे, दोनों बाजू बिल्कुल 90 का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री। यहीं से बिल्कुल सामने रोटेट करेंगे इस तरह से, सामने बिल्कुल सीधा। 1 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। बिल्कुल शोल्डर की सीध में बाजू रहेंगी और 90 डिग्री का एंगल रहेगा। डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यहीं से सामने सीधे ले आएंगे अपनी बाजू को। 1 2 3 4 5। इस तरह से रखिए। 1 2, लंबी गहरी सांस के साथ। 3
4। जब आप इस एक्सरसाइज को कर रही हो तो उस टाइम पे पूरे स्ट्रेच अपनी बाजू पर रखना है, पूरी बाजू को पूरा दबाव महसूस करना है कि कितना दबाव आ रहा है पूरी बाजू पर आपकी। बस सेम ऐसे पूरा सीधा ऊपर। 1 2, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। यहीं से वापस आ जाएंगे। महसूस करें जो भी प्रभाव आपके शोल्डर पे इस समय आया है, इससे जितनी भी नीचे लटकी हुई जो बाजू है, बाजू का फैट होता है, वो सब ठीक हो जाता है, बाजू टोन हो जाती है। आर्म टोनिंग के लिए था सारा। अब हमने पैर के टोस से लेकर के, पैर के अंगूठे से लेकर के शोल्डर और नेक तक की सब एक्सरसाइज करा दी है आपको। अब नेक्स्ट करेंगे, कटी आसन भी हो गया और सारे आसन हो गए, तो अब एक और कटी के लिए करा देते हैं आपको। अपनी बाजू इससे रिस्ट पीछे की ओर जाके पकड़नी है, इस तरह से इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को पूरा विस्तार करना है, कंधे बिल्कुल पीछे की ओर, और एक्सहेल करते हुए अपने माथे को मैट से लगाना है पूरा। जब भी आगे झुके हमेशा ध्यान रखें कि सांस बाहर होनी चाहिए, पूरा खींचे, बिल्कुल ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे अपने हाथों को, हाथों ग्रिप को, पीछे से ना उठे, बिल्कुल सीधा इस तरह से जाना बैठे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपनी बाजुओं में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस करें। 8 9 10। धीरे धीरे बिल्कुल इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे आगे की तरफ, कंधों को पीछे की ओर, स्पाइन को आगे की तरफ खींचते हुए वापस आए इस तरह से। लेफ्ट हैंड की बाजू को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। राइट हैंड से कोहनी के आगे, कोहनी इस तरह से रहेगी पूरा सीधा, और अपनी तरफ खींचे इनहेल करते हुए। इनहेल, यहां पर एक स्ट्रेच आएगा, उसे फील करें, पूरा ऊपर की तरफ रखें सीधा बिल्कुल इस तरह से। नीचे से लाना है किरण जी, नीचे से लाना है इसे ऐसे। और जब आपकी ये एल्बो दूसरी एल्बो के इस तरह से आएगी, ऐसे आएगी तो नहीं, ऐसे आनी चाहिए इस तरह से, और आपको बिल्कुल सीधा रहना है, और आपके शोल्डर के सामने आपकी चिन इस तरह से होनी चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए। धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे, पहले जो बाजू बाहर से उसे वापस, फिर दूसरी बाजू, यहीं से इसका अपोजिट दूसरी एल्बो से करेंगे, सीधा लेकर के जाएंगे एल्बो को, दूसरी एल्बो से इसको इस तरह से खींचना है, अपनी चिन को बिल्कुल इस तरह से लाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। धीरे से पहले जो दूसरी बाजू आई थी उसको वापस, इस बाजू को वापस करेंगे। ये सारे आपके सूक्ष्म व्यायाम स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा अपने आप को। और देखिए जो ये मैंने कराई थी, इसमें आपको जैसे एक पैर नीचे दूसरा इसके ऊपर रखना है, जो ये मैंने कराई थी इसमें भी आपको यही करना है। एक पैर इस तरह से नीचे रखे, लेफ्ट वाला, राइट उसके ऊपर रहेगा, यहीं से ये करना है। राइट हैंड को धीरे से इधर लेकर के जाना है, पहले एल्बो, उसके बाद आपको अपनी हथेली मैट से लगा देनी है। इनहेल अप, लेफ्ट साइड को इनहेल करना है इस तरह से बाजू, एक्सहेल करते हुए दोनों आपकी पाम एक ही दिशा में होनी चाहिए, इस तरह से खींचना है अपने आप को पूरा, और ऊपर की ओर देखना है। 1, आपकी बाजू कान से सटी हो, और इस समय पर जब आप राइट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड पूरा सीधा है, और लेफ्ट घुटने को मैट की तरफ खींचना है, यानी कि अपोजिट साइड में। 1 2 3, कान से सटा के रखनी है बाजू। 4 5, मंजू जी कान से सटा के, बाजू कान से बिल्कुल सटानी है ऐसे। धीरे से इनहेल आप वापस आएंगे, यहीं से अदर साइड करेंगे, साइड से धीरे से इनहेल करेंगे। ये उठना नहीं चाहिए, यहां से ये खींच के रखना है इधर की साइड, पहले एल्बो, फिर आपकी पाम इस तरह से टिकेगी, यहीं से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो खिंचाव आपकी है साइड में आ रहा है सब, ये पूरा महसूस करें, ये पूरा खिंचाव आएगा आपकी मसल्स में। 1, होल्ड करें। 2, एल्बो लगाओ नीचे। 3 4 5, धीरे धीरे इनहेल अप, बस धीरे से सबसे जो पैर ऊपर रखा उसे धीरे से खोलें, सामने को लेकर के आए, पैर पीछे टिकाते हुए इस तरह से बैठ जाएं।
आप अपनी ब्रेक ले लीजिएगा। इस तरह से बैठना है कागासन में, ये कागासन है, इसमें बैठना है। जो नहीं बैठ पाते वो ब्रिक से करेंगे, यही योगा ब्रिक। प्रमोद जी को भी योगा ब्रिक चाहिए, श्वेतांगी बैठ जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ऐसे यहाँ फ्लैट लेके, फ्लैट, फ्लैट से करना है, ठीक है, फ्लैट से कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करेंगे इसे। पहले इसी में वॉक करनी है एक बार, ऐसे 2 3, क्रो वॉक कहते हैं इसको, 4 5। इससे आपके जितने भी घुटने हैं, ये है टखने, सब स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मैट पे दूसरी साइड भी जाना है, कर सकते हैं बैक पेन वाले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस जाना है मैट पे अदर साइड, ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5। चलिए यही से क्रो वॉक के बाद क्या करना है आपको, राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करना है घुटने से, लेफ्ट को सीधा इस तरह से, ये सामने सीधा रहना चाहिए पैर आपका। अच्छा अब आप पिछली बार बैठ नहीं पा रहे थे इसमें, ऐसा कीजिए, ऐसे बैठ जाइए सीधा, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से बैठना है, पैर को सीधा रखना है, ठीक है। यहाँ बैठ जाइए इस पर, अपोजिट हैंड से टच करना है, अपोजिट हैंड यहाँ से टखने को टच किया, खींचा अपनी ओर, इधर से राइट हैंड लेकर के जाना है, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए टोस को पकड़ के अपने शरीर को बाहर की तरफ से निकाल कर 1 2 3 4 5। धीरे से रिलैक्स करते हुए वापस आना है, अपोजिट साइड से करना है यही। चलिए अपोजिट, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हाँ टोस सीधे, बिल्कुल टोस सीधे एकदम खड़ा हुआ पैर 90 पर। स्टार्ट करो, अपोजिट हैंड से टच करना है इसको, श्वेतांगी करो, पीछे पूरा पकड़ो उसको, होल्ड करो, पकड़ो, होल्ड करो, बस। मोनिका बाहर निकालना है इसे, 1 होल्ड करेंगे इसमें, 2 3 4। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा ना तो ऐसे लाओ और पैर को थोड़ा जरूर खींचो जितना हो सकता है, 3 4, हाँ ठीक है, हल्का से ऐसे करना है, 5 6 7, ऐसे 8, हो पा रहा है, कर लिया होगा आपने, दूसरे हाथ से इधर ऐसे 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, पहले धीरे से हाथ ऊपर लेकर के आएंगे सीधा, फिर इधर, वेरी गुड। चलिए बैठ जाएंगे एक बार, मलासन में बैठ जाएंगे, मलासन के बाद खड़े होकर दूसरी एक्सरसाइज, मलासन में आएंगे, यहीं से मलासन में आएंगे। पहले इतनी दूरी, कम से कम 2-3 फुट की दूरी, कोहनी से इस तरह पीछे की ओर खींचना है अपने दोनों घुटनों को, प्रणाम मुद्रा में। इनहेल एक्सहेल करेंगे, हल्का पीछे की ओर खींचेंगे, हाथ सामने टिका देंगे, हल्का सा अपना वेट अपने कोहनी पर लेकर के आए, धीरे से वापस, हल्का एक बार और करेंगे, पूरी हथेली टिका के रखनी है आगे, ऐसे ही पूरा वेट लेकर के आएंगे, बिल्कुल बैलेंस बना के रखें, वापस कम बैक, एक बार प्रणामासन। और यहीं से धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट करेंगे, पहले खड़े होंगे इस तरह से, पैर सामने की ओर, 1 2 3 4 5, यहीं से सीधे इस तरह से 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5, अप। पोजीशन ले लेंगे वार्म अप के लिए, हल्के हल्के वार्म स्टार्ट करेंगे, वार्म अप